राशि अपनी मेड माला के इंतजार में बैठी थी। घर का सारा काम पड़ा हुआ था। जैसे ही माला आई, राशि ने गुस्से में कहा, माला, क्या घड़ी देखनी नहीं आती तुम्हें? कल भी देर से आई तुम और आज भी। माला ने कहा, बीबी जी, त्योहार का वक्त है ना, हर घर में काम बड़ा हुआ है, इसलिए देर हो जा रही है। ये सब तुम्हारे बहाने हैं, समझती हूं मैं, राशि ने चिढ़कर कहा। माला बिना कोई जवाब दिए काम में लग गई। काम खत्म करने के बाद माला ने कहा, बीबी जी, क्या आप मुझे मेरी पगार एक दिन पहले दे सकती है? राशि ने पूछा, क्यों, क्या करना है? बिटिया को नए कपड़े दिलाने हैं। कह रही थी विद्यालय में उसकी सब सहेलियां त्योहार के कपड़े खरीद चुकी है, माला बोली। राशि ने हैरानी से कहा, तेरी बेटी विद्यालय जाती है? माला आंखों में चमक भरकर बोली, हाँ बीबी जी, बहुत होशियार है हमारी बिटिया, हमेशा अच्छे नंबर लाती है, नाम रोशन करेगी हमारा। कितने पैसे कमा लेती है तू, जो बेटी के लिए इतने बड़े बड़े सपने देख रही है? राशि बोली। माला ने कहा, बीबी जी, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन एक छोटा सा सपना देखा है कि हमारी बिटिया हमारी तरह अनपढ़ ना रहे और सम्मान के साथ सर उठाकर जिए। राशि बोली, मेरी मान तो उसे भी अब अपने साथ काम में लगा, तेरी आमदनी भी बढ़ेगी और बोझ भी कम होगा। बीबी जी, हम भूखे सो सकते हैं, लेकिन अपनी बिटिया को अपनी जैसी जिंदगी नहीं दे सकते। ये कहते हुए माला चली गई। राशि का बेटा अनिकेत अपनी माँ और माला की सारी बातें सुन रहा था। माला के जाते ही उसने तेज आवाज में गाने चला दिए। गानों की आवाज सुनकर राशि अनिकेत के कमरे में पहुंची और बोली, पढ़ाई के वक्त गाने क्यों सुन रहे हो तुम? 2 दिन बाद IAS की परीक्षा है और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। अनिकेत ने कहा, मम्मा, जैसे एक मेड की बेटी को हक नहीं कि वो पढ़ लिख कर सम्मान के साथ जिए, बड़े सपने देखे, वैसे ही एक क्लर्क के बेटे को भी ये अधिकार नहीं कि वो अधिकारी बनने के सपने देखे। राशि बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसकी तुलना किससे कर रहे हो? अनिकेत ने जवाब दिया, मैं एक माँ की तुलना दूसरी माँ से कर रहा हूँ मम्मा। जिस तरह आप चाहती है मेरी जिंदगी, मेरा ओहदा पापा से ऊंचा हो, वैसे ही माला चाची भी तो चाहती है उनकी बेटी की जिंदगी उनसे अच्छी हो। फिर वो गलत और आप सही क्यों? अनिकेत की बात सुनकर राशि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अनिकेत से कहा, बेटे, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। कल माला के आते ही मैं उससे माफी मांग लूंगी। अनिकेत ने कहा, मम्मा, अगर सचमुच आपको अपनी गलती का एहसास है तो आप माफी मांगने के साथ साथ माला चाची को सहयोग दीजिए उनकी बेटी के सपने पूरे करने में। मैं ऐसा ही करूंगी बेटे। ये कहकर राशि चली गई। अगले दिन माला को आने में फिर देर हो गई। वो डरी हुई राशि के पास पहुंची और देर से आने की माफी मांगी। राशि ने कहा, कोई बात नहीं माला, तुम जल्दी से काम कर लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सारे काम खत्म करके जब माला राशि के पास पहुंची तो राशि ने उसे एक पैकेट देते हुए कहा, ये तुम्हारी बिटिया के लिए नए कपड़े हैं मेरी तरफ से और साथ में तुम्हारा पूरा वेतन भी। माला हिचकिचाते हुए बोली, बीबी जी, इसकी क्या जरूरत थी? राशि ने कहा, जरूरत थी माला, इसी बहाने मैं अपना अपराध कम करना चाहती हूँ जो मैंने कल किया तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाकर। मुझे माफ कर दो। बिटिया की पढ़ाई में कमी मत करना। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी तुम्हारे इस सपने को पूरा करने में। राशि की बात सुनकर माला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बीबी जी, हमने कोई बहुत अच्छा काम किया होगा कि आप हमें मिली। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। तभी अनिकेत वहां आया और बोला, चाची, आपको किसी का आभारी होने की जरूरत नहीं है। हम सब एक दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि इंसान होने का अपना दायित्व निभा रहे हैं। अनिकेत को ढेर सारा आशीष देकर माला चली गई और इधर अनिकेत राशि के गले लगते हुए कह रहा था, मम्मा, मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।